नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पिछली क्लास में पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला की चर्चा कर चुके थे। आज हम प्रयत्न या यत्नों को देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो संख्या अलग बताते हैं और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो संख्या अलग अलग बताते हैं। उन सब का डिस्कशन मैं आज इस क्लास में करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट ला रही हूँ, लेकिन इससे भी बढ़िया कंटेंट और भी लेके मैं आपके लिए आऊँगी। इस कंटेंट को बनाने में मुझे 4-5 घंटे की मेहनत लगती है और 4-5 बुक्स से मैं एकत्रित करके मोस्ट यानी जो क्वेश्चंस बनने की 100% संभावना है वही चीज़ मैं आपको बताती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि 100 की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि 90% क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि और विद्यार्थियों से आप पिछड़ोगे नहीं, ये मैं वादा करती हूँ। और इतना ही नहीं, जैसे मैं संज्ञा प्रकरण का ये पूरा टॉपिक क्लियर करवा दूंगी, उसके बाद मैं अगले टॉपिक में नहीं जाऊंगी, बल्कि आपको इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वो क्वेश्चन नहीं जो इजी है, जो सबको आते हैं, वो नहीं, जो क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं, जो सबके लिए चुनौती है, ऐसे क्वेश्चन लाऊंगी। फिर ही अगले टॉपिक पे हम चलेंगे। तो हम बिना किसी देर किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है यत्न। यत्न किसे कहते हैं? सबसे पहले यत्न, यत धातु और नंग प्रत्यय मिलकर यत्न शब्द का निर्माण होता है। और यत्न शब्द पुल्लिंग का है। तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो राम शब्द चलता है, पुल्लिंग है, तो रामः, रामहु, रामहा, तो क्या बनेगा? सह यत्न, स यत्न, सा या तद यत्न मत कर देना, ये पुल्लिंग शब्द है। क्लियर? अब इसकी परिभाषा है, यानी वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को यत्न कहते हैं। यानी वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को यत्न कहते हैं। क्लियर? यत्न 2 प्रकार के होते हैं। कई बच्चे या विद्यार्थी प्रयत्न भी बोलते हैं और यत्न भी बोलते हैं। अब इसका जो कन्फ्यूजन है वो मैं अभी आपको दूर कर देती हूँ। यत्न दोनों के लिए यूज होता है, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। यानी यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। लेकिन जो आभ्यंतर यत्न होते हैं उनको प्रयत्न भी बोलते हैं, लेकिन बाह्य यत्न ही बोलते हैं, बाह्य प्रयत्न नहीं बोलते हैं। क्लियर? अब आभ्यंतर प्रयत्न हम इनकी बात कर लेते हैं। इनकी जो परिभाषा है वो है, वर्णों की उत्पत्ति से पहले के आंतरिक प्रयास को आभ्यंतर यत्न कहा जाता है। वर्णों उत्पत्ति प्राग भावित्वम आभ्यंतर त्वम, ये इसकी संस्कृत में परिभाषा है जो आपको ब्लैक बोर्ड पे देखने को मिल जाएगी। क्लियर? अब लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता आचार्य वरदराज महोदय जी 5 आभ्यंतर प्रयत्न स्वीकार करते हैं, लेकिन भट्टोजी दीक्षित व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में 4 ही प्रयत्न मानते हैं। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। क्लियर? अब 5 आभ्यंतर यत्न कौन कौन से हैं वो आप देख लो। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। अब इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं वो आप एक बार मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाती हूँ। स्पृष्ट, इस पृष्ठ में आपके कैसे मैं तक 25 वर्ण आते हैं, यानी कादियो मासाना स्पर्शहा, स्पर्श में 25 वर्ण आते हैं। तत्र स्पृष्टम स्पर्शानाम, यानी इस पृष्ठ में स्पर्श वर्ण आते हैं, ओनली स्पर्श वर्ण 25 वर्ण। ईषद स्पृष्टम, अंतस्थ वर्ण यानी य व र ल, इसमें 4 ही वर्ण आते हैं।
ईषत् स्पृष्टम अंतर स्थानाम। ईषद विवृत, इसमें ऊष्म वर्ण आते हैं, श है। ईषद विवृतम ऊष्माण है। विवृत, इसमें जो आपके अच या स्वर न होते हैं वो इसमें आते हैं। और जो संवृत यत्न है इसमें केवल और केवल ह्रस्व ए का प्रयोग होता है, केवल लौकिक दशा में। लौकिक दशा में, प्रक्रिया दशा विवृत में आएगी, लौकिक दशा यहाँ आएगी। अब सुनो एक बात, आपका कंफ्यूजन और भी दूर कर देती हूँ मैं। स्वर केवल ह्रस्व ए आएगा इसमें, और जो भी लौकिक प्रयोगी की दशा वाला, क्लियर। लेकिन जितने भी स्वर आएंगे, है ना, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, वो सभी विवृत में आएंगे। इसमें तो केवल और केवल ए आएगा, लौकिक प्रयोग वाला, और कोई दूसरा शब्द ऐड होता ही नहीं है इसमें, क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंतरिक प्रयत्न के बाद बाह्य यत्नों की चर्चा हम कर लेते हैं कि वर्णों की उत्पत्ति के बाद के आंतरिक प्रयास को बाह्य यत्न कहते हैं। बाह्य यत्न 11 होते हैं, लेकिन पाणिनि ने तो अष्टाध्यायी में 8 ही स्वीकार्य हैं। अब इसको जो लॉजिक है ये वाला सही बैठता है कि इसको 11 ही मानना है, आपको 8 नहीं मानना। अगर पाणिनि के अनुसार पहुंचे तो 8 मानना है। अब 11 यत्न कौन कौन से हैं, आप ब्लैक बोर्ड पे आ जाओ, मैं समझाती हूँ आपको अच्छे से। इसकी एक ट्रिक है, 12 अघोष विश्वास, यानी 12 जो शब्द बोलते हैं तो इसमें किसी को विश्वास नहीं होता है, ये सब इसको अविश्वासी मानते हैं। यानी 12 नाम से हम कोई चीज़ खरीदना भी नहीं चाहते, लेना भी नहीं चाहते, कोई काम करना भी नहीं चाहते हैं। तो 12 अघोष विश्वास। फिर एक ट्रिक है घोषणा, 12 अघोष विश्वास घोषणा, 12 अघोष विश्वास और ये घोषणा, ये दोनों ट्रिक याद कर लेना आप। 12 अघोष विश्वास और दूसरी है घोषणा। अब देखो, अघोष यानी अघोष, वि यानी विवार और श्वास यानी श्वास, क्लियर। घोषणा, गो यानी घोष, स यानी संवार, ना यानी नाद। अल्प प्राण महाप्राण, उदात अनुदात स्वीरित, हो गई 11, क्लियर। अब हम आते हैं कि इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं और इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसमें 12 का मतलब होता है वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण आपके इसमें आएगा अघोष विश्वास में। स तीनों स भी इसमें ही आएंगे। अब ये देखो, जिसमें ये स आएंगे विसर्ग उसी में आएगा, क्योंकि स के स्थान पर ही विसर्ग होता है। तो विसर्ग और अर्धविसर्ग जहाँ स आएंगे वही आएंगे। कंफ्यूज मत होना, रटना मत, इस चीज़ को समझना। 1 2 के यम, मैं आपको पिछली क्लास में यम की परिभाषा और यम का उदाहरण देकर अच्छे से समझा चुकी हूँ। आप पिछली क्लासों को जाकर आराम से देखना, पहले पिछली क्लासों को देखोगे ना, फिर ही ये चीज़ आपके समझ में आएगी। आप बीच में से देखोगे तो ये चीज़ आपके बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है, क्लियर। तो 1 2 के यम, क्योंकि पहला और दूसरा वर्ण इसमें, इसलिए 1 2 के यम इसमें आएंगे। फिर आपके घोषणा, घोष संवार नाद। अब वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण इसमें आ गया, तो बचा क्या, 3 4 5, 3 4 5, यही तो वर्ण बचे ना, क्लियर। अब तीनों स यहाँ आ गए, तो ऊष्म और अंतस्थ 2 ही प्रकार के वर्ण होते हैं बचे हुए, तो तीनों स इसमें आ गए, तो बचा है य व र ल। जहाँ 5वां वर्ण आएगा वहीं अनुस्वार आएगा, तो 5वां अक्षर इसमें है तो अनुस्वार भी इसमें आ जाएगा। 3 4 के यम इसमें आएंगे, क्योंकि तीसरा और चौथा वर्ण है इसमें, तो इसमें आएगा।
दुस्पृष्ट इसमें आएगा। दुस्पृष्ट तीसरे वर्ण को कहते हैं। क्लियर? तो जिसमें तीसरा अक्षर होगा वही दुस्पृष्ट होगा। रटने की बात ही नहीं इसमें, समझो, लॉजिक को समझो। अल्प प्राण, अल्प प्राण, पहले तो आपको ये भी 3 की तरह लग रहा है, तो 3 इसमें आएगा। तो इसमें विषम संख्या आती है 1, 3, 5। क्लियर? ऐसे अल्प प्राण और ऐसे अंतस्थ। क्लियर? इसमें 3 एक की तरह लिखता है, अंतस्थ, अल्प प्राण। कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। जहाँ 5 आएगा वहाँ अनुस्वार आएगा, और 1, 3 के यम जो वर्ण इसमें है उसी के यम इसमें आएंगे, और तीसरा वर्ण इसमें है तो दुस्पृष्ट भी इसमें आएगा। क्लियर? महाप्राण, इसमें विषम संख्या आएगी 2, सम संख्या आएगी 2 और 4। अब इसमें अंतस्थ आ गए तो बचे क्या? ऊष्म, तो ऊष्म इसमें आ गए। अब जहाँ स आएगा वहीं विसर्ग और अर्धविसर्ग आएंगे, तो आ गए, और 2 और 4 के यम इसमें आएंगे। फिर उदात, अनुदात, स्वरित, इसमें तो अच वर्ण या स्वर आएंगे। क्लियर? अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। 12 अघोष विश्वास, पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक घोषणा। आपकी आधी समस्या यही हल हो गई। अब देखो, प्रत्येक व्यंजन तथा अयोगवाहों के 4 बाह्य यत्न होते हैं, यानी जो व्यंजन वर्ग, यानी 3 तो ये हो गए, और 1 अल्पप्राण, 4, 3 ये हो गए, 1 महाप्राण, 4, यानी जो मान लो आपका पहला अक्षर है, वर्ग का पहला अक्षर है नहीं पहला, तो 3 तो ये आ गए, और पहला इसमें आ रहा है तो 4 हो गए। प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य यत्न होते हैं, यानी स्वर अच के 3 होते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताना। अब आपको जो उदात, अनुदात और स्वरित, इनकी मैं कुछ संज्ञाएं बता देती हूँ कि उच्चाई उदात है, अपने उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से निष्पन्न होने वाले स्वरों को उदात कहते हैं। उच्चाई उदात है, इसका संधि विच्छेद है। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, लेकिन सामवेद के मंत्रों में इस चिन्ह से संबोधित किया जाता है। निच्चय रनुदात है, निच्चय अनुदात है, यानी अपने उच्चारण स्थान के अधोभाग से निष्पन्न होने वाला स्वर अनुदात कहलाता है। क्लियर? इसका जो चिन्ह होता है वो नीचे आड़ी रेखा होता है। सामवेद में चिन्ह ऐसा होता है। समाहार स्वरित, यानी स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र है, समाहार स्वरित है। अपने उच्चारण स्थान के मध्य भाग में बोले जाने वाले स्वर को स्वरित कहते हैं। चिन्ह खड़ी रेखा, और सामवेद में चिन्ह ऐसा होता है। अब आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं समझा रही हूँ। मैंने लिया है रमेश। अब मैं इन चिन्हों की बात कर रही हूँ। उदात है, इसमें कोई चिन्ह नहीं होता है। अनुदात में आड़ी रेखा और स्वरित में खड़ी रेखा, ऐसे। सामवेद में उदात में ये चिन्ह, अनुदात में ये, और स्वरित में ये चिन्ह। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।